अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आज हम बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां भर सकते हो। आप अपनी स्वाभाविक आदतों के अनुरूप सारी बातें अपने चेतन मन से सोचते हैं और आपके चेतन मन में आने वाली सभी विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। आपके मन में जैसे विचार आएंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप कार्य करेगा। जैसे कि आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का आधार है और यही आपके जीवन की समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। अगर आप देखेंगे कि आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और आप अगर देखोगे कि आपके मन में बुरे विचार आते हैं तो आपको उसके परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। दरअसल आपका मन इन सभी तरीकों से काम करता है। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपका अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो तुरंत इस पर अमल करना चाहिए। यह सच्चाई बड़ी दिलचस्प है और बेहद ही रहस्यपूर्ण भी है। आपका अवचेतन मन अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर अपना समान रूप से प्रतिक्रिया देता है। इस नियम का नकारात्मक तरीका से अगर हम प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति को जीवन में असफलता, निराशा और दुख ही प्राप्त होते हैं। यदि आप देखोगे कि जब आपके मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव होने लगेगा और आप सकारात्मक भावनाओं को महसूस करने लगेंगे, तब निश्चित तौर पर आपको मन की शांति और पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा। आप अपने मन में जिस बात को पूरे विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार करोगे, आपका अवचेतन मन उस विचार को वास्तविकता में बदलकर आपके सामने रख देगा। जरूरी यह चीज है कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके अवचेतन मन का नियम अच्छी सेहत, मानसिक शांति या फिर ये आपके लिए अच्छे पद और जैसे अच्छी नियुक्ति होती हैं उन सभी को आपके लिए पूरा कर देगा। आप जो भी आज्ञा या हुक्म इसको देंगे, आपका अवचेतन मन वो पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेगा। आपके आदेश का पालन करते हुए आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम ये आपको देगा। आपके मन का एक ही नियम है, वो नियम ये है कि आप अपने चेतन मन में जिस तरह की बात सोचेंगे या फिर विचार करेंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा और आपको वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। जब आपके विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क भी अपना काम शुरू कर देता है। मस्तिष्क उन विचारों की तस्वीर उभारने लगता है। आपका अवचेतन मन किसी भी विचार को जैसे ही तुरंत अमल में लाने के लिए प्रयास करता है, वह विचारों को एक साथ मिलाकर काम करता है और उन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। आपके द्वारा जीवन में अर्जित किए गए समस्त ज्ञान और इसके मौजूदा ऊर्जा शक्ति के ज्ञान को ये उपयोग करता है। यह आपको वो मनवांछित परिणाम दिलाने में और आपके द्वारा जो भी काम किया गया है उसको आपके समक्ष लाने में सहायता करता है। कई बार तो आपने देखा होगा कि ये कभी कभी तो आपकी कठिनाइयों का समाधान तुरंत ही ढूंढ लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होते हुए इसे बहुत समय लग जाता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या उससे अधिक भी समय इसको लग सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को समझना इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। एक बात याद रखने योग्य है, इसे हमेशा याद रखें कि चेतन और अवचेतन मन दोनों अलग अलग नहीं हैं। वे हमारे मन में होने वाले दो तरह के क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। आपका चेतन मन हर बात में तर्क करता है। आपके मन का यह हिस्सा विकल्पों का चयन करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप अपनी पुस्तकों, अपने घर और अपने जीवन साथी का चयन करते समय अपने चेतन मन का ही प्रयोग करते हैं। आप अपने जीवन में सारे निर्णय अपने चेतन मन से ही लेते हैं। दूसरी ओर आपका हृदय जब भी काम करता है, साथ ही आपके शरीर का पाचन और सांस लेने की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जिसके लिए आपको
तार्किक ढंग से सोच विचार करने या प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आपका अवचेतन मन इन सारे कामों को करता है, जिस पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आप अपने चेतन मन के जरिए दृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास तथा अवचेतन मन पर जिन विचारों की छाप छोड़ते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह चीज़ों का कोई भी कारण नहीं पूछता और यह किसी भी विचार पर आपसे कोई तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह होता है जिसमें अच्छे बुरे हर तरह के बीजों को बोया जा सकता है और पौधे उगाए जा सकते हैं। आपके चेतन मन में हमेशा विचारों का प्रवाह चलता रहता है और ये सभी विचार बीज के समान होते हैं। अगर ये विचार नकारात्मक और हानिकारक होंगे तो आपका अवचेतन मन नकारात्मक तरीकों से काम करना शुरू कर देगा और देर सवेर आपके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जैसा आपने सोचा था। इस बात का सिमरन रहे कि आपका अवचेतन मन कभी यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, सच्चे हैं या फिर झूठे हैं। यह तो सिर्फ आपके मन में आने वाले विचारों और सुझावों को ही स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप परिणाम भी देता है। जैसे कि अगर आप विचार पूर्वक तरीके से किसी चीज को सच मान लेते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, परंतु आपका अवचेतन मन उसे सच ही मानेगा। उसे सच ही लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है। उसी के अनुरूप वो आपको परिणाम ला कर देगा, आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, जो आपने गलत सोचा हो या सही सोचा हो। इसका कारण यही है कि आपके चेतन मन में उस चीज को सही मानना या गलत मानना, इसका निर्णय करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। आप जो सोचेंगे वो ही सकारात्मक सोच बन के आपके सामने आएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।